प्रस्तावना। नीति वचन की पुस्तक में अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध राजा सुलेमान ने लिखा, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। नीति वचन अध्याय 29वां पद 18। यह पद हमारे जीवन में स्पष्ट दर्शन के महत्व पर जोर देता है। दर्शन के बिना हमारे पास दिशा और उद्देश्य का अभाव होता है, जिससे हम लक्ष्यहीनता और संभावित विनाश की स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक, दर्शन के बिना हमें जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन दिनों इसराइल में कोई राजा न था। प्रत्येक व्यक्ति वही करता था जो उसे ठीक लगता था। न्यायों अध्याय 21 पद 25। यह बाइबल के सबसे दुखद पदों में से एक है। लोगों का नेतृत्व करने के लिए कोई राजा और कोई नेता नहीं था। लोगों के मार्गदर्शन के लिए कोई दर्शन और कोई प्रकाश नहीं था। जब लोगों के पास ईश्वरीय मार्गदर्शन का अभाव होता है और उनके पास स्पष्ट दर्शन नहीं होता, तो वे सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। यह विद्रोह नैतिक प्रतिबंधों की अवहेलना की ओर ले जाता है और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि रहस्योद्घाटन के बिना लोग नाश हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे अनियंत्रित हो जाते हैं और स्वार्थी तथा विनाशकारी व्यवहार में लिप्त हो जाते हैं। 2. व्यवस्था का पालन करने पर हमें मिलने वाली आशीषें। परंतु जो व्यवस्था का पालन करता है वह धन्य है। नीति वचन अध्याय 29 पद 18। प्रभु की दृष्टि में जो सही है उसे करने के लिए हमें प्रभु के वचन पर मनन करना होगा और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। यदि हम प्रभु का निकटता से अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें यह जानना होगा कि वे क्या कहते हैं। जितना अधिक हम प्रभु के वचन के संपूर्ण दायरे को जानेंगे, उतने ही अधिक संसाधन हमारे दैनिक निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। निष्कर्ष, एक सफल और संपूर्ण जीवन के लिए एक दूरदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है। यह हमें दिशा, उद्देश्य और प्रेरणा प्रदान करती है। विश्वास के माध्यम से हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देख सकते हैं और प्रभु के मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। आइए हम अपने हृदयों की रक्षा करें, दिव्य रहस्योद्घाटन की खोज करें और उस दूरदर्शिता के अनुसार जीवन जिए जो प्रभु ने हमारे भीतर रखी है। याद रखें, जिस व्यक्ति के पास दूरदर्शिता नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं है। अपनी दूरदर्शिता को अपनाएं और विश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ उसका अनुसरण करें।